भैया बहनों, आज हम कक्षा 6 में परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, लेकिन आप फिर भी इन्हें याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आरोही क्रम। यदि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं तो हम उन्हें बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इसे हम उनका आरोही क्रम बोलते हैं। अगर हम उन्हें घटते क्रम में लिखते हैं तो ये अवरोही क्रम होगा। स्थानीय मान। किसी भी संख्या में उसके जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उनके स्थान पर किसी संख्या को लिखने को स्थानीय मान बोलते हैं। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याएं। भारतीय पद्धति में पहले 3 संख्याओं के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे लगाते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ऐसे लगाते जाएंगे। सन्निकटन। किसी भी संख्या के 10 से सन्निकटन करने के लिए हम उसमें इकाई के स्थान को चेक करते हैं। किसी भी संख्या में 100 के सन्निकटन करने के लिए हम उसमें दहाई का स्थान चेक करते हैं। 1000 तक सन्निकटन करने के लिए हम सैकड़े का स्थान चेक करते हैं। स्थान चेक करने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 5 या उससे अधिक है तो हम उसका 1 मानकर उससे नेक्स्ट नंबर में जोड़ देते हैं, और अगर संख्या 5 से कम है तो हम उसे 0 मान लेते हैं। इसके बाद रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक में हम 1 को I से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तु गणना करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पूर्ववर्ती। किसी संख्या में से 1 घटाने पर पूर्ववर्ती और 1 जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्याओं में योगात्मक तत्समक 0 होगा और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अगर a और b हमारे पास 2 संख्याएं हैं, यदि a b को पूर्णतया विभाजित करता है तब a को हम b का गुणनखंड और b को a का गुणज कहते हैं। संपूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना होता है उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड, एक वह संख्या स्वयं और एक वन, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है सम संख्याएं, और जिनमें इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 आता है विषम संख्या कहलाती हैं। विभाज्यता के नियम। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए इकाई दहाई के स्थान पर 0 0 या 4 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 या 8 से विभाजित कोई संख्या होनी चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग पर 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं भाज्य भाज्य, अभाज्य भाज्य या दोनों अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। में से और ले से। यदि हमने कुछ संख्याओं के अपवर्तक निकाले, उन अपवर्तकों में कॉमन अपवर्तक देखेंगे और उन अपवर्तकों में जो कॉमन में सबसे बड़ा होगा उसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। यदि हमने कुछ संख्याओं के गुणनखंड लिए, फिर हमने कॉमन गुणनखंड लिए, उन कॉमन गुणनखंडों में सबसे छोटा जो गुणनखंड है उसे बोलते हैं हम अपवर्त्य, उसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। आज इतना ही करेंगे। इन्हें आपको कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है, ये आपके एग्जाम में भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच।